आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस बायो का चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का लेक्चर नंबर 6 और आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम जानेंगे। आई एम श्योर आइए आप सबको पता होगा ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर। ये दोनों ही ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। हाई में भी दिक्कत होती है और लो में भी दिक्कत होती है। इसलिए हमें हेल्दी रहने के लिए ब्लड प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, अगर ज़्यादा या कम होता है तो फिर हमारे लिए चिंता का विषय है। तो फिलहाल हम जानेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को जानने से पहले देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैसे तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे पर थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, कुछ नहीं, बस ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड जिस चीज़ में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। और आपको पता है ब्लड वेसल्स भी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आर्टरी जिसमें प्योर ब्लड जाता है, दूसरी होती है वीन्स जिसमें इम्प्योर ब्लड जाता है और तीसरी होती है कैपिलरी जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ब्लड किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के? तीन, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली तीन कंपोनेंट है। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसको हम आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज बोलते हैं, और तीसरा ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों मेन कंपोनेंट है किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। हार्ट हमारा लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है और जिसकी वजह से ब्लड क्या है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो हार्ट मतलब ब्लड को पंप करता है। किस में पंप करता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की? तीन, आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज में कैसा ब्लड जाता है? प्योर ब्लड। प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो। वीन्स में इम्प्योर ब्लड जिसमें मतलब CO2 हो। ठीक है, और ब्लड आपको पता ही है, ब्लड जो मतलब एक लिक्विड है जो लगातार मतलब बॉडी में हमारी में ट्रांसफर होता रहता है। तो खैर अब हम देखेंगे थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। हार्ट में मेनली अगर आपको बताऊं तो 4 चेंबर होते हैं। अगर हार्ट को ऐसे डिवाइड कर दें तो हार्ट में 4 चेंबर होंगे। ऊपर के 2 चेंबर्स, ऊपर वाले चेंबर को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऊपर का एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर क्या है? अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में तो आता है प्योर ब्लड, ठीक है, कहाँ से आता है? लंग से। और राइट एट्रियम में आता है इम्प्योर ब्लड, कहाँ से? हमारी बॉडी से। और लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान दो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है हमारी बॉडी में ब्लड और राइट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड हमारे लंग्स में। तो एक छोटा सा एक आइडिया आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो हार्ट में ध्यान रखना है कितने चेंबर है? 4। ऊपर वाले को, इधर वाले को लेफ्ट एट्रियम, इधर वाले को राइट एट्रियम, इधर वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर वाले को राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी अगर आपको समझना है तो हार्ट सर्च करना, हार्ट पर मैंने एक वीडियो बना रखी है तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो हार्ट का बस इतना ध्यान रखना कि इसके 4 चेंबर हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। और हार्ट में ये क्या होता रहता है? हार्ट हमारा लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर जाता है बॉडी में, रिलैक्स करता है तो हार्ट में मतलब ब्लड फिल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। तो आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब आपके मतलब ऐसे कुछ लगा के चेक करते हैं, BP चेक करते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में BP भी बोलते हैं। और कई बार सुना होगा कुछ लोगों का मतलब गुस्से में BP हाई हो जाता है। कह रहे यार भाई BP हाई क्यों कर रहे हो? हैं, गुस्सा आता है ना, कई बार कहते हैं BP हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ओके, तो ब्लड प्रेशर है क्या? पहले तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, नाम से ही पता चला ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब कहाँ पे लगाया जाएगा? अब पहली बात तो ये ब्लड फ्लो कहाँ पे करता है? तो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज और वीन्स में। कहाँ पे कर रहा है? आर्टरीज और वीन्स। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की अब डेफिनेशन देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वाई ब्लड फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मतलब आर्टरी जो होती है हमारी, जिसमें मतलब आर्टरियाँ, वीन्स होती हैं, जो हम कह सकते हैं इनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करना, एक्सर्ट मतलब लगाना,
तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उस पर प्रेशर लगाया जाता है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, 1 नंबर में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर कितना रहता है पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है 120/80 mmHg। ठीक है, तो 120 हाई वाला है और ये लो वाला है। ठीक है, अब मतलब देखो ब्लड प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या, यहाँ इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अभी हम इसको समझेंगे, डोंट वरी। ये 120 वाला तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 वाला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखना कि जो हेल्दी व्यक्ति होता है उसके लिए ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। और ब्लड प्रेशर को किस में एक्सप्रेस करते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब समझते हैं सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, ओके, लेट अस। अब देखो यहाँ पे देखो एक बार, ये हार्ट है और ये भी हार्ट है। अब इन दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। देखो इसका साइज बढ़ गया नीचे, हार्ट यहाँ पे क्या होगा? पिचक गया एक प्रकार से, ऐसे समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचक जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पिचक गया और यहाँ पे ये फैल रहा है। तो जब मान लो किसी चीज़ को आप पिचकाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो इसके अंदर जो चीज़ है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे पानी की थैली होती है, पानी की थैली को आप पिचकाओ तो पानी बाहर निकल जाएगा, छोड़ दो तो वहीं रह जाएगा पानी। तो सिस्टोल का मतलब क्या है? पंपिंग, और डायस्टोल का मतलब है फिलिंग। मतलब सिस्टोल के दौरान क्या होता है? हार्ट पंप करेगा। पंप मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो बाहर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? बाहर जाएगा। ठीक है, और हार्ट पंप कब करता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट है। और जब हार्ट रिलैक्स होगा, फैलेगा ये, तब हार्ट के अंदर ब्लड आएगा बॉडी से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिलिंग। तो सिस्टोल का मतलब पंपिंग, डायस्टोल का मतलब फिलिंग। जब सिस्टोल होता है तो हार्ट ब्लड को बॉडी में पंप करता है, और जब डायस्टोल होता है तो हार्ट के अंदर बॉडी से ब्लड आता है। समझ गए? बस इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, सिस्टोल में यहाँ पे देखो हार्ट, यहाँ पे देखो कैसे पिचका हुआ है और यहाँ पे देखो फैल गया। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये हार्ट बाहर जा रहा है, मतलब वो सॉरी जो ब्लड है हार्ट से बाहर जा रहा है, बॉडी में जा रहा है सिस्टोल के दौरान। तो सिस्टोल के दौरान हार्ट क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट। डायस्टोल के दौरान हार्ट क्या होता है? रिलैक्स। डायस्टोल के दौरान फिलिंग होती है, सिस्टोल के दौरान पंपिंग होती है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे दिखा रखा ना, सिस मतलब सिस्टोल 120, डायस्टोल 80। समझ गए? तो सिस्टोलिक मतलब जब, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करे तब ब्लड का प्रेशर। डायस्टोल का मतलब क्या है? जब हमारा हार्ट रिलैक्स करे तो ब्लड प्रेशर। समझ गए? ये है हमारा सिंपल सा फंडा, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज द प्रेशर ऑफ आर्टरीज। पहली बात तो ये आर्टरीज का प्रेशर है। व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड इनटू आर्टरीज, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पंप करेगा कहाँ पे? आर्टरीज में, और आर्टरीज के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड। ठीक है, ध्यान रखना। द प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज या कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके दौरान आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर रहता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल के, सुनो दोबारा, द प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। या हम ऐसे बोल सकते हैं जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसको, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक के दौरान क्या होता है? हमारा जो हार्ट है ब्लड को कहाँ पे पंप करेगा? ब्लड को बॉडी में पंप करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सिस्टोल के दौरान क्या होती है? ब्लड की पंपिंग की जाती है बॉडी में बाय द हार्ट। ये हमेशा हाई रहता है। 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। हम जब इसको मेजर करते हैं ना तो 120/80 mmHg, जो 120 है ये क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक इसका उल्टा। डायस्टोल में क्या होगी? हार्ट में मैंने बताया था डायस्टोल के दौरान फिलिंग होती है और हार्ट हमारा क्या करता है? रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है तो इसके अंदर ब्लड आएगा और ये ब्लड फिर धीरे धीरे आता है। द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन हार्ट रिलैक्स। प्रेशर किसका? प्रेशर आर्टरीज का। जब हमारा हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है एंड इट्स मसल्स बिकम्स लूज, और हार्ट की मसल्स क्या हो जाती हैं? लूज पड़ जाती हैं।
या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तब जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये ऑलवेज लोअर साइड होती है। लोअर साइड मतलब जैसे 120/80 mmHg में जो कम वाला है 80, इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और 80 mmHg इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए अब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये कितनी रेंज में रहता है, 90 to 120, ये मतलब इसकी रेंज है सिस्टोलिक की। डायस्टोलिक की रेंज कितनी है, 60 to 80 mmHg। ठीक है, ओके। हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी डॉक्टर के पास, इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, तो प्रोनाउंस करने में देख लेना आप, कुछ गड़बड़ी हो तो स्फिग्मोमेनोमीटर जो है ये मेजर करता है किसको, ब्लड को। और इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, किस उपकरण के द्वारा मेजर किया जाता है। तो आपको बताना है स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को मेजर करता है। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले 1773 में स्टीफन हिल्स ने ब्लड प्रेशर मेजर किया था घोड़े का। किसका मेजर किया था, घोड़े का, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसका ब्लड प्रेशर मेजर किया गया। तो आपको बताना है घोड़े का। किसने किया था, स्टीफन हिल्स ने। कब किया था, 1773, अंग्रेजों के जमाने की बात है भाई। ठीक है, इन 1883 कापलान डिफाइंड द ब्लड प्रेशर। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है कापलान, भाई साहब ने क्या किया था, ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था, डेफिनेशन दे डाली। अब देखो, दो प्रकार की बीमारी, एक है हाइपरटेंशन और एक है हाइपोटेंशन। हाइपर हो जाना, कहते हैं ना, हाइपर मतलब तेज, तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना तो ये भी डेंजरस है और ये बीमारी एक प्रकार की। ठीक है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज कॉन्टिन्यूसली हायर देन द नॉर्मल रेंज इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल आपको पता ही है 120/80 mmHg, जब इससे लगातार हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, हाई ब्लड प्रेशर, या इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ध्यान देना, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, या इसको बीपी हाई भी बोल सकते हो और हाइपरटेंशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बीपी हाई के कारण क्या है, क्यों बीपी हमारा हाई रहता है, क्या कारण है, ध्यान देना है आपको, समझ लो, बहुत सारे कारण बता रहा हूँ, एग्जाम में तो 2-3 ही पूछेगा। तो बीपी हाई के कारण, नंबर 1 ओबेसिटी, मोटापा। मैंने बताया था मोटापे की वजह से क्या होता है, बीपी हाई होने की संभावना रहती है। डायबिटीज हो जाता है उसकी वजह से। ओल्ड एज, वृद्ध जो लोग होते हैं, जब एज बढ़ती जाती है तो बीपी हाई के चांस बढ़ जाते हैं। ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, जरूरत से ज़्यादा खाना खाना। स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग करना। एल्कोहल, पौआ पीना। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आरामदायक जिंदगी जीना। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट्स, मीट, टी, इन सारी चीज़ों से भी क्या होता है, बीपी हाई होता है। एंजाइटी मतलब चिंता करना बहुत ही ज़्यादा। एंगर, गुस्सा करना। जेलसी, चलना या फिर ईर्ष्या करना किसी से, चिढ़ना किसी से, कन्फ्यूजन में रहना, तो ये सारे कारण है बीपी हाई के। तो भैया बीपी हाई कम करना है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मस्त ज़िंदगी जियो, बिंदास ज़िंदगी जियो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, जियो और जीने दो। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल दी हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हाई को, तो जो ये कारण बताएं इनको कम कर दो, हटा दो, तो बस खत्म कहानी। टेकिंग बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब जितना जरूरत है उतना लो, ज़्यादा ले लेनी है। विच इज लो इन फैट एंड हाई इन फाइबर, उसमें फैट की क्वांटिटी कम हो, फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर योगा करना चाहिए। स्टॉप यूजिंग पैकेट फूड, पैक फूड जो होता है उसको यूज नहीं करना चाहिए। डाइट शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हमारा जो भोजन है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, नो स्मोकिंग,
बिल्कुल धुआं मतलब सिगरेट विगरेट हुक्का वक्का बीड़ी वीड़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें यूज नहीं करनी है। स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग एल्कोहल, पौआ दारू, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फैटी एंड ऑयली फूड शुड बी अवॉइडेड, जो फैटी मतलब फूड होता है या ऑयली फूड होता है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, इनसे बीपी हाई होने की संभावना रहती है। तो अब इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो बीपी हाई नहीं होगा, ठीक है। अब है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। जब ब्लड प्रेशर कम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। When blood pressure falls below normal range it is called hypotension और लो ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज कितनी है 120/80, इससे कम हो जाए तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहलाती है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, हाइपरटेंशन से भी ज़्यादा डेंजरस है ये क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखो, व्हेन ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए जब ब्लड प्रेशर, देन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डोंट रीच टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट ब्रेन किडनी। तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो जो काम की चीज़ें जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट ब्रेन किडनी, यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड ये बहुत सारी चीज़ों को कैरी करता है। नंबर एक, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद उनको ब्लड लेके जाता है, और ऑक्सीजन को ब्लड लेके जाता है, हार्मोन्स को ब्लड लेके जाता है, मेडिसिन को ब्लड लेके जाता है, हर चीज़ कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है। अब जब सोचो ब्लड की स्पीड ही कम हो जाए, प्रेशर ही कम हो जाए तो ये धीरे धीरे जाएगा, पहुँचेगा नहीं। और ज़रूरत किसको है, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी चीज़ है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो है सेल। अब बताओ जब बॉडी की सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो सेल क्या होगी, मर जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और जब कई सारी सेल डैमेज होने लगेंगी तो टिश्यू डैमेज, और टिश्यू डैमेज तो ऑर्गन डैमेज, और जब ऑर्गन डैमेज तो बॉडी में खतरा है भाई, वी आर गोइंग टुवार्ड्स दी डेथ, ठीक है। अब मतलब खतरा है किसका, मरने का। तो सिंपल सी बात है, जब बीपी लो हो जाएगा ना तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी किसको, ऑर्गन्स को, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और जब ऑर्गन्स को ये नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है ये ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें और परमानेंटली खराब हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो 10 दीज ऑर्गन्स स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली, ये ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और कैन डैमेज द ऑर्गन्स परमानेंटली, और इसकी वजह से ऑर्गन परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। इट में ऑल्सो लीड टू डेथ, और इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें।